हम फ्री लेके तो हम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे ना, काम करने योग्य नहीं रहेंगे। नहीं, हम तो परिवर्तन नहीं चाहते मैम। कि भीख नहीं चाहिए उत्तराखंड की जनता को। किसी ने भी ना स्वास्थ्य देखा ना शिक्षा देखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर हमारा खास प्रोग्राम जनता का मूड। तो आज हम निकले हैं हल्द्वानी में जनता का मूड जानने कि केजरीवाल जिस तरह से कल आए हैं उत्तराखंड में, हरिद्वार वो पहुंचे थे, बहुत सारी चीज़ों को वो फ्री करने की घोषणा करके गए हैं, वादे करके गए हैं। तो आज हम यहाँ लोगों से जानते हैं कि उनके वादों पर यहाँ की जनता क्या सोच रही है, जनता का बेसिकली क्या मूड है उनके वादों को लेकर, आज हम वो जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। नमस्कार सर। हाँ जी। आपका नाम? मुकेश। जैसा कि आपको पता है केजरीवाल जी आए थे, तो वो यात्रा जो है बेसिकली हिंदू लोगों के लिए, अयोध्या की यात्रा, जब उनकी सरकार बनेगी तो वो फ्री में यात्रा कर सकेंगे। तो इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैडम, सबसे बड़े हिंदू विरोधी तो केजरीवाल जी खुद हैं। दिल्ली के अंदर जब एक हिंदू परिवार की हत्या की जाती है तो केजरीवाल जी वहाँ देखने तक नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ 1-1 करोड़ रुपए जो है दूसरे समुदाय के लोगों को जो है आप मुआवजा देते हैं। आप कैसे हिंदू के जो है सहयोगी हो सकते हैं? आप तो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। पर उनका कहना तो यही है ना, देखिए वो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उनका मानना ये है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जो सुविधा हिंदू मुसलमान को है वो सारे रिलीजन को मुहैया कराई जाएगी। केजरीवाल जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सरकार तो छोड़िए, यहाँ उनकी हर सीट में जमानत जब्त होगी। उत्तराखंड का आदमी इतना ज़्यादा समझदार हो चुका है कि वो इन सब जुमलों से आगे बढ़ चुका है। फिर दिल्ली की हालत देखिए, तालाब बन जाता है एक बरसात में। ये तो केजरीवाल जी की स्थिति है। वो यहाँ क्या करेंगे? वो दिल्ली संभाल लें अपनी पहले बीजेपी की जैसे यहाँ पर सरकार है, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्योंकि कोई वादे कर रहा है और अभी फिलहाल जो है धरातल पे इतना काम नहीं दिख रहा है लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं आप कह लीजिए, तो इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या मौका मिलना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी हमारी नज़र में तो बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे जितने हमारे ड्राइवर भाई वगैरह हैं, सबके अकाउंटों में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसा आया हो। पैसा आया है? बिल्कुल आया है। कांग्रेस सरकार में जो है हरीश रावत जी के टाइम में खाली घोषणाएं होती थी। धामी जी ने सबके अकाउंटों में पैसा दिया है। आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर से पूछ सकते हैं, सबके अकाउंट में पैसा आया है। लेकिन अभी मेरी ऑटो चालकों से बात हुई थी तो उन्होंने तो कहा ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, ऑटो चालक अगर आप ऑटो चालकों की बात करेंगे तो मैक्सिमम ऑटो चालक ऐसे हैं जिनके गाड़ियों के परमिट सब खत्म हो चुके हैं और पैसा उन्हीं के अकाउंट में आया है जिनके लाइसेंस जो है कॉमर्शियल लाइसेंस थे और जो टैक्सी वाहन चलाते थे वो प्रूफ था। अब जिन पे ना डीएल है, आप अगर यहाँ के ऑटो चालकों के अगर आप लाइसेंस चेक करेंगे तो 60% जो है नाबालिग बच्चे भी ऑटो चला रहे हैं जिन पे लाइसेंस नहीं है। तो उनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आएगा? जो पुराने जो टैक्सी ड्राइवर हैं जिनके कॉमर्शियल लाइसेंस है, सबके अकाउंट में पैसा आया है। जो लीगली मतलब काम कर रहे हैं अपना, उनके जो अकाउंट में है पैसा सरकार ने जो है वो दिया है। जी बिल्कुल दिया है। यहाँ पे सबके अकाउंटों में पैसा है। टैक्स हमारा जिस समय 2017 में आपदा आई थी उस समय यहाँ पर टैक्स माफ़ नहीं करा कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल से यहाँ पे टैक्स माफ़ी चल रही है सब गाड़ी वालों के, कि जितने कॉमर्शियल वाहन है सबको जो है 6 माह का पहले टैक्स माफ़ हुआ था। पहले लॉकडाउन में 6 माह का, याले लॉकडाउन में टैक्स माफ़ी हुआ है। कहीं ना कहीं आपका कहना है बीजेपी काम कर रही है, काफ़ी सही तरीके से कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़ा सा सभी सरकारों में देखिए हर किसी को एक परिवार में खुश तो नहीं रखा जा सकता है। सही बात है। वैसे ही जनता है, सब खुश नहीं हो सकते, लेकिन हमारी नज़र में सही काम कर रही है। ठीक है, तो इनकी नज़र में यह है कि भाई केजरीवाल जी वादे कर रहे हैं वो ठीक है एक तरीके से, लेकिन बीजेपी भी काम कर रही है। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? मैं शिव प्रकाश वर्मा। जैसा कि सर सभी जानते हैं केजरीवाल जी आए थे उत्तराखंड में, पहले भी आ चुके हैं, 300 यूनिट बिजली मुफ्त और बहुत सी चीज़ें जो है वो मुफ्त करने का कह लीजिए, या फिर एक वादा वो जो लोगों को करके जा रहे हैं यहाँ पर आकर, उस चीज़ को किस नज़र से देखें? मैडम देखिए, वादा खिलाफी तो होती रहती है, लेकिन हराम का खाना भी बेकार है। खाली में वादा करना, हम फ्री लेके तो हम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे ना, काम करने योग्य नहीं रहेंगे। फिलहाल हल्द्वानी, उत्तराखंड और यूपी के लिए बीजेपी से अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आप ये देखिए ना, जो गरीब तबके के बेचारे नहीं भर सकते बिजली का बिल, अगर आप हैं हम हैं भर देंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो नहीं भर सकते? अगर आपको घर बैठे, आप इसमें जॉब कर रहे हैं, अगर आपको घर बैठे मैं 50 रुपये महीना दूंगा तो आप ये जॉब क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए
फ्री का लालच देना ही बेकार है। आप ठीक है उनको काम कराइए, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल अच्छे होने चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन फ्री का जो है वो थोड़ा ठीक आप है। फ्री वाले से थोड़ा सा संकोच में जी, है जी, कि हम फ्री वाला ठीक है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। सरकारों पे क्या है कि सरकार वादाएं करती है, एक सरकार आई दूसरी चली गई, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड और यूपी के लिए बीजेपी से अच्छा शासन कोई नहीं हो सकता। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह जीना। सेम सवाल सर। देखिए, वादे सब करते हैं, सब जानते हैं कि वादे जो सरकार आना चाहती है वो भरपूर वादे करके जाती है, बट काम कितना होता है इस बेस पे, क्योंकि अभी जो है केजरीवाल जी की सरकार जो है वो नहीं आई है, बीजेपी अभी है फिलहाल, तो देखा जा सकता है कि बीजेपी ने कितना काम कर दिया कितना नहीं। उस बेस पर क्या सोच, क्या मूड आप बना रहे हैं कि हाँ आने वाले टाइम में अगर परिवर्तन हो तो अच्छा है या ना हो तो बहुत अच्छा है? नहीं, हम तो परिवर्तन नहीं चाहते मैम। परिवर्तन हम तो देश में भी परिवर्तन नहीं चाहते, ना प्रदेश में चाहते हैं। केंद्र और राज्य हम में बिल्कुल दोनों तरफ हमारी सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। उसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि उत्तराखंड का जो विकास हो रहा है आज, चाहे आप ऑल वेदर लीजिए या कोई अन्य बड़ी प्रोजेक्ट लीजिए, ये सब आज काम किसकी वजह से हुआ? आज तक 60 साल से कहाँ थे? पहाड़ की तरफ देखा किसी ने? यहाँ के सीएम रहे, काफ़ी पावर में रहे तिवारी जी, उन्होंने पहाड़ के लिए क्या किया? इतना सब पलायन का भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं हुआ ना। तो आज कम से कम व्यवस्थाएं बंद हो रही है, होम स्टे, मोबाइल कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड, ये सब किसकी देन है? आज बच्चे या रिक्शे वाले के हाथ में मोबाइल है, किसकी देन है? इतने पहाड़ में जाके मुंशियारी, आप यहाँ से 400 किलोमीटर पहाड़ पे पड़ता है, वहाँ पे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, केदारनाथ में जाके वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो किससे संपर्क हुआ? कौन संभव कर पाया? कहीं ना कहीं आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर नजर तक नहीं गई है बीजेपी की। मैं आपको ऐसा होता है मैम, हर गांव हमारे पहाड़ में आप कभी घूमे हो तो देखिए कि एक दो घर इस पहाड़ पे होते हैं, दो घर उस पहाड़ पे, हर घर पे तो पहुंचना संभव नहीं है ना। लेकिन आज मैं वादे के साथ कह सकता हूँ 80% घरों में हम जब रोड से निकलते हैं, आप भी निकलते होंगे, तो आप देखेंगे दूर दूर 3-3 बल्ब भी दिखाई देंगे आपको। जब आप वैली में देखेंगे तो 3 बल्ब टिमटिमाते हुए दिखेंगे। तो वो संभव हुआ है, हो रहा है काम धीरे धीरे। आपका कहना है कि देखिए बीजेपी सरकार धीरे धीरे कर रही है, पर कर रही है काम, तो वो आगे के लिए और अच्छा हो सकता बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो है सकता ना? है मैम, बिल्कुल वादों का क्या है, वादे तो सभी करते हैं, बिल्कुल आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल कि इनका भी यही मानना है कि देखिए बीजेपी काम कर रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है और भी अच्छा हो जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी उनका मूड जान लेते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल जी के वादों को बेसिकली? मैम, उत्तराखंड की जनता को बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए, बाकी भीख नहीं चाहिए उत्तराखंड की जनता को, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि यहाँ सब वेल एजुकेटेड हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, जो सपने दिखा रहे हैं, उनके झांसे में उत्तराखंड की पब्लिक नहीं आने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो झांसा दे रहे हैं basically। जी बिल्कुल बिल्कुल, सपने दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपने दिखा रहे हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी गरीब को मिल रही है मुफ्त बिजली, है ना, कुछ अच्छा अगर उसका हो गया, मान लीजिए बन गई सरकार, तो फिर क्या कहना है आपका अगर हो गया काम तो? मैम, ऐसा सब फिर नाकारा हो जाएंगे ना, कोई काम ही नहीं करेगा, सबको मुफ्त मिल जाएगा सब कुछ। वही आपको इनका यही मानना है कि मुफ्तखोरी की अगर आदत एक बार लग गई तो फिर उसी के हिसाब से हो जाएगा। जी हाँ, बिजली, पानी, जो सड़क है, जो मूलभूत सुविधाएं, स्कूल वगैरह है, उसमें काम हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मुफ्त का केजरीवाल जी कहते हैं ये बेकार चीज़ है। तो जिस तरीके से हम निकल पड़े हैं सड़कों पर जनता का मूड जानने के लिए, अभी हमने दिखाया आपको कि वहाँ कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, किस तरह का उनका मूड फिलहाल बना हुआ है चुनाव को लेकर और घोषणा को लेकर जो केजरीवाल करके गए हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनका मूड फिलहाल कैसा बना हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबको पता है चुनाव आने वाले हैं, केजरीवाल जी आए थे, कुछ वादे करके गए हैं, कुछ ऑटो वालों के लिए करके गए हैं, कुछ आम जनता के लिए भी करके गए हैं कि जैसे मान लीजिए हिंदू लोग हैं तो उनको अयोध्या में मुफ्त में यात्रा कराएंगे जब सरकार बनेगी, मुस्लिम लोग हैं तो उनको अजमेर शरीफ, है ना, अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जहाँ की मान्यता है। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखें? बस चुनाव आ रहा तब लुभा रहे हैं, और क्या करेंगे? लुभाने का काम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं होगा। परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं अब सरकार? सभी आते हैं, परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन होता नहीं है। मैम परिवर्तन चाहिए इस बार। चाहिए ना परिवर्तन? स्टेट में चाहिए, सेंट्रल में तो नहीं। हाँ, स्टेट में तो चाहिए, उत्तराखंड में चाहिए। उत्तराखंड में तो चाहिए। सही। तो क्या बेसिकली किसको सोच कर बैठे हैं? कुछ अब देखिए idea? मैम, दो ही पार्टी तो यहाँ पर मैन, कांग्रेस और हाँ, तो बीजेपी। अभी क्या तीसरा विकल्प चाहिए या तीसरा फिर तो बेकार है, वो तो खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं वो जनता को। खाली जी, बेवकूफ जी, बना जी, रहे जी, हैं? तो इनका मूड भी फिलहाल यही बना हुआ है कि भाई केजरीवाल जो वादे करके जा रहे हैं उसका असर जो है फिलहाल इतना लग नहीं रहा है यहाँ पर। तो उत्तराखंड की जनता जो है वो देख रही है, समझ रही है कि इनके ग्रास रूट में वर्कर नहीं है और केवल इलेक्शन से पहले सत्ता हथियाने के लिए लोग आए हैं। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने जो काम करा है और जिस तरीके से उत्तराखंड का जियोग्राफिकल एरिया है उसमें बहुत डिफरेंस है। इनके जितने भी नेता हैं
वो ना तो ज़मीन पे हैं ना लोगों से उनका कोई ऐसा संपर्क है। कहीं ना कहीं हवाओं में बातें हो रही हैं। केवल हवा में बातें हो रही हैं। अभी वोटर सर्वे में जो लेटेस्ट सर्वे आया है एबीपी न्यूज़ का, उसमें आप ये भी देख रहे हैं कि इनकी 0 से 2 सीटें दिखा रहे हैं। तो ये मतलब हवाबाजी कम, और कम से कम इनको 2-3 साल पहले से यहाँ काम करना चाहिए था, लोगों की समस्याएं समझनी चाहिए थी। खाली हवा में स्कीम बांट देने से यहाँ की पर समस्या पहले वो आए थे तो वो कह रहे थे कि हम पूरा स्टडी करके आए हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ में कहाँ कमी आ रही है, बीजेपी क्या नहीं कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने पहली बार वादे किया था कि हम 300 यूनिट का था, पूरे स्टडी करके आए हैं। ठीक है। उस चीज़ को किस तरह से देखिए, अगर इन्होंने स्टडी करी होती तो इनको ये समझ में आता उत्तराखंड की जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो देख के कि यहाँ बिजली का बिल से ज़्यादा लोगों की समस्या है रोज़गार पे। हाँ। और जो दूसरी इन्होंने घोषणा करी है जिसमें ये भत्ता भी दे रहे हैं, बेरोजगारी 5,000 भत्ता दे रहे हैं, वो किसी भी उसका समस्या का समाधान नहीं है। हाँ। समाधान ये है कि आप प्लान ये बताइए कि आप आने वाले 5 साल अगर आपकी सरकार रहती है तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या करेंगे। आप उत्तराखंड में स्पेसिफिक यहाँ के जो पहाड़ी एरिया हैं उनमें किस तरीके का आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर जैसे सकते उन्होंने बोला था कि कहीं ना कहीं न्यायालय मतलब बनाया जाएगा, कुछ ना कुछ कार्यालय का गठन किया जाएगा। हैं। जब ये ऐसी आधी रिसर्च होती है तो कुछ ना कुछ ही जवाब आते हैं। अच्छा, जब आधी रिसर्च होती है तो कुछ ना कुछ। तो आपका मानना ये है कि पूरी रिसर्च उनकी आपको लगती नहीं है, ग्रास रूट सिर्फ पे कोई वादे काम नहीं है। बातें, देखिए, केजरीवाल जी एक व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ना है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और रिप्रेजेंटेटिव्स ज़मीन पर कहीं नहीं है। अच्छा, सिर्फ हवाओं में बातें आपकी ओर से, मतलब ये जवाब है कि सिर्फ हवाओं में लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। तो ये है इनका कहना। केजरीवाल ने जैसे आज दिल्ली में काम किया है, अगर वैसे उत्तराखंड में भी करेंगे तो निश्चित है कि वो उस पर जीत। कहीं ना कहीं काम अगर करेंगे, हाँ, दिल्ली के सरकार बन हम दिल्ली को जानते हैं। अभी तो हम आप अभी फिलहाल परिवर्तन दिल्ली जा रहे हैं। हम दिल्ली देखते हैं जिस प्रकार स्कूल दिल्ली के दिल्ली में काम करते हैं। हाँ जी, तो क्या फर्क लगता है सर, उत्तराखंड और दिल्ली कितना डिफरेंस है अगर आप बहुत बताएंगे डिफरेंट जनता है, को? बहुत डिफरेंट है मैम। वहाँ पे क्या, क्योंकि आधे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मुफ्त का नहीं चाहिए, मुफ्त खोरी नहीं चाहिए। क्या डिफरेंस क्या नजर आता है यहाँ और वहाँ में? एक तो है स्कूल कि यहाँ के सरकारी स्कूल और वहाँ के सरकारी स्कूल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड की जनता को कहीं से भी, जो गरीब जनता है उसको कोई भी 300 यूनिट की बिजली से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका बिजली का बिल ही इतना नहीं है जो मुक्त हो पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। किसी ने भी ना स्वास्थ्य देखा, ना शिक्षा देखी, और जो भी जनता के बीच में आया वो सभी आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। जैसे कोविड को लेकर के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एक महिला की बगैर पानी के लेकर के मृत्यु हो गई, उसको पानी तक नहीं मिल पाया, और एक की वॉशरूम में बॉडी मिलती है। तो इस तरीके की तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और फिर क्या तो यही वो वादे करके गए ना कि अगर उनकी सरकार बनती है मान लीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। देखिए मैडम, नेता लोग क्या है, सिर्फ चुनाव से पहले जनता का विकास दिखाते हैं, उसके बाद सब लोग अपने घर का विकास करते हैं कि हमारे घर में कैसे डेवलपमेंट हो, हमारे घर कैसे लंबे चौड़े खड़े हो जाएं। दिल्ली में जिस तरीके से अगर उन्होंने काम किया उसको किस नज़र से देखा? देखिए मैडम, दिल्ली एक बड़ी राजधानी है, वहाँ केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं अरविंद केजरी सारा काम उन्होंने ही किया, उसमें कुछ मोदी जी का भी सहयोग होगा। तो फिलहाल परिवर्तन चाहते हैं या नहीं आप? मैडम बिल्कुल, क्या कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी से जनता पूरी तरीके से जो है जूझ गई है, और उन्हें कई समय से जो है देख रही है। अब परिवर्तन होना चाहिए, कोई नई सरकार आनी चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए जो सिर्फ जनता के बारे में सोचें। फ्री में तो देश का ही नुकसान है। देश का ही नुकसान है। वो तो कह रहे हैं कि सरकार जिम्मा उठाएगी भाई उस चीज़ का। जुम्मा उठाएगी तो हमारी पेंशन से तो जुम्मा उठाएगी जो टैक्स देते हैं। लेकिन वो आपके यूज़ में करने के लिए बात कह रहे हैं ना, वो तो कि आपको तो फ्री मुफ्त जाना है वहाँ, जैसे बिजली का उन्होंने फ्री बोला था। आलसी नहीं हो जाएंगे हम। हाँ, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि आपका मूड क्या है उस चीज़ को लेकर। हम तो ऐसे आलसी हो जाएंगे फ्री की चीज़ें खा करके। आप मुझे फ्री की चीज़ें खिलाएंगे, आलसी होऊंगा नहीं होऊंगा मैं। तो जैसे बीजेपी की सरकार है, आप यहाँ पर अपना छोटा सा दुकान जो है वो चला रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी आई कभी किसी तरीके के व्यापार में, या कुछ ऐसा है महंगाई बहुत है या फिर क्या? महंगाई तो इस समय बेहिसाब है ना। तो परिवर्तन चाहते हैं या फिर जो है ठीक है? परिवर्तन तो हर कोई चाहता है बदले करके ना। तो किस सरकार को आप देख रहे हैं कि हाँ अगर ये आए तो फिर कुछ हो सकता है? किसी ने कुछ नहीं करना है, नेताओं ने अपना पेट भरना है, वो हो गया। तो आपका कहना है कि किसी पे अब विश्वास नहीं रहा है ना? सबने अपना पेट भरना है। पब्लिक का भला कोई नहीं चाहेगा। अच्छा, तो इनके मूड से कि भाई नेताओं को सिर्फ अपना पेट भरना है, जो कि आज तक होता आ रहा है। तो आप हमारा देख रहे हैं खास प्रोग्राम जनता का
मूड हमने आपको दिखाया कि इस वक्त हल्द्वानी की जनता का क्या मूड बना हुआ है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि लोगों की क्या सोच है, क्या मेंटलिटी इस वक्त चल रही है चुनाव को लेकर या फिर केजरीवाल जी के किए हुए वादों को लेकर। बेसिकली आज हम आए थे, सड़कों पर उतरे हैं जनता का मूड जानने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।